Hello students, in last video we have studied the equation reducible to linear equations, solution of equations reducible to simultaneous equations. Okay, now in this video we will see the application of simultaneous equations. Application of simultaneous equation. Application means in day-to-day life where we can use the simultaneous equations and how we can use these simultaneous equations, that we have to study in this exercise number 1.6. Exercise number 1.6 is there. 1.5. Practice set 1.5. Practice set 1.5. ओके, प्रैक्टिस सेट 1.5 में हमको उसके एप्लीकेशंस देखना है कि कहाँ कहाँ पर जो है हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं. उसके कुछ एग्जांपल्स जो है तुम्हारा टेक्स्ट बुक में गिवन है. ठीक है, सो आई विल टेक फर्स्ट एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज टू नंबर्स डिफर बाय 3. यहाँ पे अपने को उसका मीनिंग समझना चाहिए. जो भी एग्जाम्पल दिया है उसका एग्जाम्पल का मीनिंग, स्टेटमेंट का मीनिंग अपने को समझना चाहिए. ठीक है, once you understand the meaning then you can easily form the equations. Okay, now here two numbers differ by 3, यानी दो numbers का जो difference है वो कितना है, 3 है. In next statement is given that the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Second condition दिया है, the sum बोले तो addition of twice the smaller number यानी small number का twice. ठीक है, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर का 3 टाइम्स, ये दोनों की एडिशन सम इज 19. कितनी आती है वो, 19 आती है. देन फाइंड द नंबर्स. तो वो दो नंबर्स क्या रहेंगे वो अपने को फाइंड करना है. ओके, एग्जाम्पल का मीनिंग समझ में आया क्या, देखो. ठीक है, तो अब उसको हम लोग कंसीडर करेंगे. लेट द ग्रेटर नंबर be x and the smaller number be y. ये दो नंबर्स अपने को फाइंड करना है. उसमें से एक स्मॉल नंबर है और एक ग्रेटर नंबर है. सो वी कंसिडर स्मॉलर नंबर बी y एंड द ग्रेटर नंबर बी x. देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या फर्स्ट कंडीशन दिया है, टू नंबर्स डिफर बाय 3. दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 3 है, पॉजिटिव है. और पॉजिटिव डिफरेंस कब आएगा, व्हेन वी सब्सट्रैक्ट स्मॉल नंबर फ्रॉम द ग्रेटर वन, दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू 3. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ द सेकेंड कंडीशन इज फ्रॉम सेकेंड condition what we have, the sum means addition of twice the smaller number is y, so its twice means 2y, and thrice the greater number is x, so it's 3 times, that is 3x. So sum of 2 times the smaller number and 3 times the greater number is means is equal to how much it is, 19. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. मिल गए तुमको दोनों इक्वेशंस, समझ में आ गया. हाँ, अब ये दोनों इक्वेशंस मिलने के बाद यू हैव टू सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एनी वन मेथड. आइदर बाय एलिमिनेशन मेथड यू कैन यूज और बाय क्रैमर्स रूल. तुमको जो चाहे वो तुम मेथड से इसको क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते. यहाँ पर मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है. इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद में ध्यान रहे आप लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करना है. ओके, यू हैव टू शो द सॉल्यूशन हियर. ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 यू विल गेट x is equal to 5 and y is equal to 2. x is equal to 5 and y is equal to 2. ये उसका सॉल्यूशन आएगा. देखो चेक करके देखो आप लोग. ठीक है, एंड देयरफॉर
therefore उसके बाद में लिखेंगे आप लोग therefore the required greater number, therefore the required greater number is 5 and smaller number is 2. बोलो क्या डाउट है इसके अंदर, समझ में आया? तो ये हिसाब से ये एग्जांपल सॉल्व करना है. ओके, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. नाउ सेकंड वन. इन सेकंड एग्जांपल व्हाट इज गिवन? okay, in second example such a diagram is given there. So here we consider the second example. Example is given in the flow chart. Okay, I am a rectangle and length breadth is given 2y 4x minus yx plus 4 2x plus y plus 8. Find the values of x and y. First we have to find the value for x and y. So before that we have to convert the given information into simultaneous equations. Okay, now since we know the property of rectangle, since what is the property? The opposite sides, since the opposite sides of a rectangle, yes, opposite sides of a rectangle are, yes, congruent. Opposite sides of the rectangle are congruent, and therefore we compare their lengths. Okay, so you will get here 4x minus y is equal to 2x plus y plus 8. Here this length 4x plus y, this length is equal to this one. We compare them. Okay, so after so you will write here it as 4x, this plus 2x becomes minus 2x, then this minus y, this plus y becomes minus y is equal to 8. Okay, in this form you have to write first x term, then y term, equal to sign, and then constant term. So you will get 4x minus 2x, that is 2x, minus y, that is minus 1y minus 1y. It will be minus 2y is equal to 8. Okay, now all these numbers 2, 2 and 8, all these numbers are divisible by 2. So divide the equation by 2. Divide the equation by 2. So you will get x, because this 2 get cancelled, minus y is equal to 2 4s are 8. This is our equation number 1. Okay, now consider the breadth. So you will get x plus 4 is equal to 2y. Okay, so this x term, then take this 2y on left hand side, it becomes minus 2y is equal to this plus 4 becomes minus 4. So this is our equation number 2. So equation 1 and 2, both equations are simultaneous equation. Okay, so you solve these two equations by any one method, either by substitution method or by Cramer's rule. So after solving 1 and 2, we get what we get? X is equal to value for x is, it is 12. X is equal to 12, and value for y, it is 8. You just verify this. X is equal to 12 and y is equal to 8. So this first part we complete. Find the values of x and y. After that, find the perimeter and area. So we must know the formula for perimeter of a rectangle and area of the rectangle. So perimeter of rectangle, yes, you know the formula to find perimeter of rectangle. Before that we have to find length and breadth here. So length is equal to length of the rectangle is equal to, we consider length as 4x minus y, that is equal to 4 into 12 minus value for y is 8. 12 4s are 48 minus 8, that is equal to 40. This is length. And after that, breadth
breadth we consider as a 2y, that is equal to 2 into 8, that is equal to 16. Okay, after that, perimeter of rectangle, this perimeter of rectangle, perimeter of rectangle, perimeter of rectangle is equal to 2 times, it is length plus breadth. This is the formula, that is equal to 2 times length. We find length, length is 40, so it is 40 plus 16, 40 plus 16, that is equal to 2 times 40, 50, 56, and 56 2s are 2 6 are 12, 2 carry 1, 2 5 are 10 plus 1 11, 112. That is the perimeter of the rectangle. And find area of the rectangle. So area of rectangle is equal to length into breadth, that is equal to length is 40 into breadth is 16, that is equal to 16 zeros are 0 and 16 4s are 64. ठीक है, and write here square unit. In this way you have to solve example number 1 and example number 2. Thank you.